आज का टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट। रूट के अंदर 5 प्लस के 2 रूट 6 दिया हुआ, ये 14 प्लस 6 रूट 5 है और 19 प्लस के 4 रूट 21 है। इनका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इसका मतलब है रूट के अंदर इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू तभी आओगी जब बेटे ये चीज़ जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 4 है, इसे रूट के अंदर लिए जो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका मान 2 प्राप्त होगा। तो ये वैल्यू मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनानी, और परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इसका रूट हटेगा, अन्यथा ये रूट नहीं हटेगा, और जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक इसकी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो बेटा मुझे इस स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस होता बेटा तो माइनस की प्रॉपर्टी रहते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदलना, और इस फॉर्म में बदलने के लिए जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस वैल्यू से 2 ये रहा। तो इसका मतलब √6 बचा, 2 तो हमें मिल गया क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो फिक्स है। अब 2 तो मुझे मिल चुका, अब √6 है, √6 के मैंने फैक्टर करे √2 इंटू √3। तो ये आपके पास 2 मैंने ये रख दिया, तो 2ab। अगर मैं इस √2 का स्क्वायर करता हूँ और इस √3 का स्क्वायर करता हूँ तो ये बेटा आपके पास 2 प्लस के 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 5 होता है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को मैंने 5 को लिखा बेटा 2 प्लस 3 प्लस 2 √6 को लिखा √2 √3। तो ये वैल्यू बेटा √2 का स्क्वायर होगी, ये वैल्यू √3 का स्क्वायर होगी, प्लस के 2 √2 √3, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू बेटा √2 प्लस के √3 का होल स्क्वायर होगी। अब इस वैल्यू पे, इस पूरी वैल्यू पे बेटा रूट है, तो √5 प्लस के 2 √6 को हमने लिखा √2 प्लस के √3 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आई √2 प्लस के √3। तो इससे स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है। ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 6√5 है बेटा, मैंने पहले से 2 में ब्रेक करा, ठीक। 6 को मैंने 2 इंटू 3 का, और इसे बेटा √5 का। तो ये बेटा रूट के अंदर जो बैठा 14 है, देखो 3 का स्क्वायर प्लस के √5 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 3 इंटू √5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू 9 होती है, और इसका स्क्वायर करो बेटा 5 होगा, तो 9 प्लस 5 14 अपना पारा। मैंने नहीं करा, मैंने तो सिर्फ इस वैल्यू को ब्रेक करा, और इस वैल्यू को ब्रेक करते 2a भी आया, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये वैल्यू अपना आप होगी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, ये 9 5 है, तो ये जो वैल्यू बैठी बेटा ये √3 प्लस के √5 का होल स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 3 प्लस के √5। तो इस 14 प्लस 6 √5 का रूट था, और इसकी वैल्यू बेटा ये प्राप्त हुई। इसी प्रकार अब हम इसे करके सोल्व कर रहे हैं। अब इसे भी सोल्व करो बेटा। 4√21 है, इसे लिखा बेटा मैंने 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर, पहले 2 बनाना, मुझे 2 चाहिए था, मुझे 2 मैंने लिख दिया, 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2, और √21 को बेटा √3 इंटू √7 के। तो अब आपके पास अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 2 √3 का स्क्वायर करा, तो आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, ठीक। तो आपके पास 4 3 12 आ गया। अब इसका स्क्वायर करा √7 का स्क्वायर
तो आपके पास कितना हुआ बेटा 7, तो 12 + 7 कितना हुआ 19 ही होगा बेटा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आपके पास ये फैक्टर एक साथ ले लिया, ये फैक्टर मैंने एक साथ ले लिया। तो इसे बेटा मैंने कहा 19 को मैंने 12 + 7 में ब्रेक कर दिया, ठीक। और इसे 12 का मैंने 2√3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3 और √7, ये कंडीशन बनी। तो ये आपके पास रूट है बेटा। तो ये जो वैल्यू है 2√3 प्लस √7 का होल स्क्वायर बना रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 2√3 प्लस के √7, ठीक। तो बेटा जो ये कंडीशन दे रखी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ से बनाओगे। पहले 2ab में 2a और b में करोगे, और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये वैल्यू बेटे मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो क्वेश्चन सोल्व होगा। यानी कि स्क्वायर रूट को हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो 6√5, पहले 6 में 2 निकाल लिया, 2 निकालना जरूरी है, 2 पर विशेष ध्यान रखना। तो फिर 3 × √5, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 14, मिल गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार 2√6 था, 2 में 9 बना लिया, √6 के 2 फैक्टर गए, √2 × √3, ठीक। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आया, √3 का स्क्वायर 3 आया, 3 और 2 5, ये बेटा। तो स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है। अगर सपोज करो यहाँ प्लस माइनस है, तो फिर माइनस का बेटा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परंतु स्क्वायर रूट निकालते समय बस ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इसके 2 निकालते हुए फैक्टर करो, और उन फैक्टरों के स्क्वायर का जो सम है वो ये मिलना चाहिए, ठीक। परंतु माइनस में एक चीज का ध्यान रखना कि 3 + √5 है। हम सपोज करो माइनस होता तो हम इसे 3 - के √5 लिखेंगे बेटा। √5 - 3 नहीं सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। जब भी रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 - √5 लिखेंगे, √5 - 3 नहीं लिखेंगे अगर इसमें बीच में बेटा नेगेटिव आता है तो, ठीक। अगर √5 - 3 लिख दिया, √5 - 3 कर दिया आपने, तो ये क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बचेगी, ठीक। इसलिए आप 3 - √5, ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, तो 3 - √5 लिखेंगे, √5 - 3 नहीं लिखेंगे।